So, as far as I remember, good noon everyone. जहाँ तक जो हमने जो लास्ट क्लास था, आपका ऑफलाइन क्लास था, वहाँ हमने जो एंड किया था कि जो बेसिक फ्लो इक्वेशंस होती है फॉर गैस वेल टेस्टिंग, ठीक है। जो गैस वेल रिजर्वायर्स हैं उसके लिए जो बेसिक फ्लो इक्वेशन था उसको स्टडी किया था, जिसको हमने क्या किया था, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेथड था, ठीक है, जो आपका ईआई फंक्शन था उसको यूज करके, ईआई फंक्शन सॉल्यूशन मेथड से जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मेथड था उसको यूज करके हमने जो बेसिक गैस फ्लो टेस्ट के लिए जो वेल इक्वेशन जो इक्वेशन था, ठीक है, उसको फ्लो इक्वेशन को हमने स्टडी किया था। फिर हमने उसको डायमेंशन, उसका जो डायमेंशनलेस फॉर्म था, उससे जो यूलर्स कांस्टेंट कैसे आया था उसको हमने देखा था, ठीक है। ये था आपका जो लास्ट क्लास में था। In continuation with that, in today's class, we are going to study a deliverability graph, and with that, there are more two gas well testing procedures, which are the flow after flow test and the isochronal test. Okay, so in today's class, we are going to discuss that test. So let's begin with this. Sorry. तो देर सर बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको गैस वेल टेस्ट, एक लार्ज नंबर पे गैस वेल टेस्ट पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म हुए, ठीक है। तो उनके बेसिस पे एक रिलेशनशिप दिया गया बिटवीन द गैस फ्लो रेट एंड द प्रेशर, ठीक है। तो जो आपका गैस का फ्लो रेट होता है उसके बीच में और जो प्रेशर है उसके बीच में रिलेशनशिप दिया गया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द गैस फ्लो रेट एंड द प्रेशर ऑफ गैस वेल टेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये दिस इज योर रिलेशनशिप विच इज QG इज इक्वल्स टू C PR स्क्वायर माइनस PWR स्क्वायर टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका QG है, here it is the gas flow rate in thousands of standard cubic feet per day, ठीक है। MSCF per day में है जो आपका गैस फ्लो रेट है, ठीक है। C यहाँ पे क्या है, C is the performance coefficient, जिसका यूनिट यहाँ पे मेंशन है MSCF per day पर PSI स्क्वायर, ठीक है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस कोफिशिएंट क्या होता है और ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जो आपका PR आपको पता ही है, एवरेज रिजर्वायर प्रेशर है। PSI में PWF है जो आपका वेलबोर फ्लोइंग प्रेशर है, इट इज आल्सो इन PSI, ठीक है। यहाँ पे जो आप ये n इसका पावर देख रहे हैं, ठीक है, n जो आप पावर देख रहे हैं, दिस इज द एक्सपोनेंट, ठीक है। ये n इज एक्सपोनेंट, ये यहाँ पे क्यों है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये रिलेशनशिप है, इसमें जो एक्सपोनेंट है, ठीक है, इस रिलेशनशिप को सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, डिलीवरेबिलिटी इक्वेशन भी कहते हैं या बैक प्रेशर इक्वेशन कहते हैं। तो जो ये रिलेशनशिप है, ये गैस फ्लो का, जो भी हमारे गैस फ्लो है, ठीक है, उसका फ्लो, उसका पोटेंशियल कितना है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, IPR जो एस्टेब्लिश करते हैं। तो IPR कर्व को एस्टेब्लिश करने के लिए जो हमारे गैस वेल टेस्ट हैं, गैस वेल्स हैं, उनके लिए IPR कर्व को एस्टेब्लिश करने के लिए ये वाला जो रिलेशनशिप है ये यूज होता है, और इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डेलिवरेबिलिटी कर्व, सॉरी डेलिवरेबिलिटी इक्वेशन या बैक प्रेशर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप ये n देख रहे हो, ये जो एक्सपोनेंट है, इसका क्या मतलब है, ये जो n है एक्सपोनेंट है, ये फ्लो कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। कि मतलब जो गैस वेल्स हैं उनका जो फ्लो रेट है, वो फ्लो रेट क्या है, ठीक है, वो फ्लो कैसा है, फ्लो आपका लेमिनार है या टर्बुलेंट है, उस पे जो ये आपका n एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, ठीक है। तो आपकी जो n एक्सपोनेंट की वैल्यू है, ठीक है, अगर आपका जो फ्लो है वो कंप्लीटली क्या है, अगर आपका जो फ्लो है वो कंप्लीटली लेमिनार फ्लो है, तो उस लेमिनार फ्लो के लिए जो फ्लो एक्सपोनेंट है उसका वैल्यू आएगा 1, ठीक है। और अगर आपका जो फ्लो है वो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो है, तो उसके लिए जो n होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 0.5, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। डिपेंडिंग ऑन द फ्लो कंडीशन, द एक्सपोनेंट n may vary from 1 for completely laminar flow to the 0.5 for fully turbulent flow। तो जैसे आपको पता ही होगा कि जो गैस वेल्स होते हैं उनका जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो वो जो फ्लो होता है वो हमेशा ऑलमोस्ट टर्बुलेंट फ्लो ही होता है। लेमिनार फ्लो बहुत कम केसेस में आपको मिलेगा, अगर जो आपका फ्लो रेट है वो बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। तो इसकी जो फ्लो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो इसलिए जो आपका जो गैस वेल के लिए वो जनरली यूज होने वाला जो n एक्सपोनेंट है, इसका जो वैल्यू होता है वो 0.5 होता है, ठीक है। फिर बात आती है कि जो आपका जो ये C,
द परफॉर्मेंस कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये जो परफॉर्मेंस कोफिशिएंट है ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो आपका परफॉर्मेंस कोफिशिएंट है वो सबसे पहले रिजर्वायर रॉक प्रॉपर्टीज, जैसे कि रिजर्वायर का पोरोसिटी कितना है, परमेबिलिटी कितना है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन फ्लूइड प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, कि आपका जो गैस है उसका गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर कितना है, उसका विस्कोसिटी कितना है, इन सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज कि रिजर्वायर फ्लो का ज्योमेट्री क्या है, रिजर्वायर फ्लो का लीनियर ज्योमेट्री है या रेडियल ज्योमेट्री है। तो इन सारे फैक्टर्स पे जो आपका परफॉर्मेंस कोफिशिएंट है वो इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, ठीक है, इन सारे फैक्टर्स को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी जो डिलीवरेबिलिटी इक्वेशन है, ठीक है। तो ये डिलीवरेबिलिटी इक्वेशन है। अगर हम क्या करते हैं अब इसके लिए हम जैसे ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को के बोथ साइड वी विल टेक द लॉगरिथम ऑफ द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, जो अभी आपने इक्वेशन देखा था, ठीक है। इस इक्वेशन के अगर हम बोथ साइड लॉग ले लें, ठीक है, बोथ साइड लॉग ले ले तो क्या हो जाएगा, log QG प्लस, और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में होता है तो क्या हो जाता है, अगर हम log लेते हैं तो वो एडिशन में आ जाता है, राइट। तो log QG इक्वल्स टू log C प्लस जो आपका एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे आगे आ जाएगा, एंड log PR स्क्वायर माइनस PWR स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो डिलीवरेबिलिटी इक्वेशन था उसका हमने लॉगरिथम ले लिया बोथ साइड, तो हमें ये इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो डिलीवरेबिलिटी एक्सपोनेंट है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि हमने QG वर्सेस जो प्रेशर ड्रॉप है इसके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसका जो ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, एन स्लोप होगा। लेकिन जो आपका जो नेचुरल गैस इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें ट्रेडिशनली क्या होता है, ये जो कर्व है या जो भी हम प्लॉट कर रहे हैं इसको रिवर्स कर दिया जाता है। जो y एक्सिस है उस पे क्या लिया जाता है, आपका PR स्क्वायर माइनस PWR स्क्वायर, मतलब जो प्रेशर ड्रॉप का स्क्वायर है उसको y एक्सिस पे लिया जाता है, और जो आपका फ्लो रेट है उसको x एक्सिस पे लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आप इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c के हिसाब से सेट करोगे तो यहाँ पे जो y का जो फंडा है वो रोल जो है वो कौन प्ले कर रहा है, जो प्रेशर का ड्रॉप है वो y के प्लेस पे है, ठीक है। यहाँ पे log c है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो n है वो इस तरफ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा 1/n, ठीक है। तो हम QG के साथ क्या आ जाएगा 1/n, ठीक है। ये जो n है वो इस तरफ शिफ्ट होके ये हो जाएगा 1/n। तो इस ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं PR जो प्रेशर ड्रॉप के और फ्लो रेट के बीच में जो ग्राफ देख रहे हैं, तो इसमें क्या मिलेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा 1/n, एक्सपोनेंट्स का रिवर्स, ठीक है। तो ये जो स्लोप स्ट्रेट लाइन का मिलेगा हमें, इसके बीच में जो ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा 1/n, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो लॉग प्लॉट पे हमें ग्राफ मिला है प्रेशर और फ्लो रेट के बीच में, इसको क्या कहते हैं हम, डिलीवरेबिलिटी ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो डिलीवरेबिलिटी ग्राफ है या जो बैक प्रेशर प्लॉट भी कहते हैं इसको, तो इस प्लॉट से हम क्या करेंगे, डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे कि कोई भी हम क्या करेंगे, दो सूटेबल पॉइंट्स ले लेंगे जो कि इस स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हो, ठीक है। तो ये जो दो सूटेबल पॉइंट्स लेंगे जो इस स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, यहाँ पे हमने मान लिया कि जो दो पॉइंट्स हमने लिए ये QG1 एंड उसका जो करेस्पॉन्डिंग जो प्रेशर ड्रॉप है वो है डेल्टा P1 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी हमने फ्लो रेट ली और उसका करेस्पॉन्डिंग, जैसे कि यहाँ पे कोई फ्लो रेट का वैल्यू आया और उसका करेस्पॉन्डिंग जो डेल्टा प्रेशर ड्रॉप के बीच का जो वैल्यू आया वो वैल्यू हमने ले लिया। तो ये हमें दो पॉइंट्स हमने इस स्ट्रेट लाइन पे ऐसे कोई दो पॉइंट्स ले लिए। तो इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उस स्लोप से क्या हो जाएगा, हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा, हमें एक्सपोनेंट का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरली जो स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो 1/n है, इसको हम रिवर्स कर देंगे n, तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका लॉग जो आपका फ्लो रेट है उनका डिफरेंस माइनस जो प्रेशर ड्रॉप है अलग अलग पॉइंट्स पे उनका डिफरेंस, ये हमें क्या दे देगा, हमें एक्सपोनेंट दे देगा, ठीक है। तो जब हमें एक्सपोनेंट का वैल्यू मिल जाएगा, जब स्ट्रेट लाइन से हम ये इसका स्लोप निकाल के इस n की वैल्यू को निकालेंगे विच इज योर एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जब हमें एक्सपोनेंट मिल जाएगा तब हम इस स्ट्रेट लाइन की कोई भी स्टेबलाइज डेटा को यूज करके
जो आपका फ्लो रेट है एंड जो आपका प्रेशर है, जैसे कि हमने अगर स्टेबलाइज पीडब्ल्यूएफ को यूज कर लिया, स्टेबलाइज्ड अगर हम फ्लो रेट को यूज करें, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सपोनेंट हमें एन की वैल्यू भी मिल गई, सारा डेटा मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपका परफॉर्मेंस कोफिशिएंट है विच इज डिनोटेड बाय सी, तो इस परफॉर्मेंस कोफिशिएंट को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल रिलेशनशिप है, तो उनसे हम ये कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। तो अभी ये जो है डेटा जो आपको मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट गैस वेट टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हमें डेटा मिलता है और फिर हम ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप से जो है आईपीआर कर्व को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो गैस वेल्स हैं उनका फ्लो पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो गैस वेल टेस्ट है उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। ये तो था आपका जो बेसिक था कि ये डिलिवरेबिलिटी ग्राफ कैसे है, इसको हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल रेट्स पे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स आते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो जो ये जो टेस्ट है हम देखेंगे आज की क्लास में, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ गैस वेल टेस्ट। जो पहला वाला है आपका वो है फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट, सेकेंड नंबर जो है आपका आइसोक्रोनल टेस्ट एंड थर्ड वन इज मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट। तो जो मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट है वो आपके सिलेबस में नहीं है। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट एंड द आइसोक्रोनल टेस्ट, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट। तो ये जो फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट है, इसको हम बैक फ्लो टेस्ट भी कहते हैं या डिलीवरेबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, कन्वेंशनल डिलीवरेबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, बैक फ्लो टेस्ट भी कहा जाता है या फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट भी कहा जाता है। इसको हम गैस वेल में परफॉर्म करते हैं। तो इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप में समझेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इस टेस्ट को परफॉर्म करने पे सबसे पहला जो स्टेप है वो है कि हम क्या करते हैं, वेल को एक सफिशिएंट टाइम के लिए शट इन कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब हम वेल को एक सफिशिएंट टाइम के लिए शट इन कर देंगे, तो क्या होगा कि जो प्रेशर है वो आपका डेवलप होगा। तो जब तक जो आपका प्रेशर है वो एवरेज रिजर्वायर प्रेशर तक नहीं पहुंच जाता, जब तक हम आप जो वेल है उसको शट इन करके रखेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर जब वेल है जो एवरेज रिजर्वायर प्रेशर जो कि आपका पीआर है, वहां तक हमने शट इन कर दिया सफिशिएंट टाइम तक, जो एवरेज रिजर्वायर प्रेशर पीआर तक उसने अटेंड कर दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम एक पर्टिकुलर फ्लो रेट जो आपका जो आप दिख रहे हो QG1 है, इस रेट से क्या करेंगे, एक कांस्टेंट रेट से वेल को फ्लो कराएंगे। कब तक फ्लो कराएंगे इस वेल को, जब तक कि जो आपका जो प्रेशर है जो PWF है वो हमें एक स्टेबलाइज्ड प्रेशर नहीं मिल जाता। जैसे कि आप पहले क्या हो रहा था, पीआर से जो आपका प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, डिक्रीज होते होते एक टाइम के बाद एक स्टेबलाइज्ड PWF मिल जाएगा। ये जो आप ये देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब ये जो आपका प्रेशर है वो स्टेबलाइज हो गया है। तो ये जो PWF1 इसका वैल्यू हो गया। तो अब QG1 फ्लो रेट पे जब आपका जो हमें जो प्रेशर है वो स्टेबलाइज प्रेशर मिल जाएगा, तब हम क्या करते हैं, फ्लो रेट को चेंज कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या करता है, एक कांस्टेंट फ्लो रेट से हमें तब तक वेल को फ्लो कराना होता है, तब तक कि जो आपका प्रेशर है वो स्टेबलाइज नहीं हो जाए। फिर जैसे स्टेबलाइज हो जाता है, हम हमारी फ्लो रेट है उसको चेंज कर देते हैं। फ्लो रेट यहाँ पे इंक्रीज होके क्या हो गया, QG2, ठीक है, फ्लो रेट इंक्रीज हो गया। और ये जो QG गैस वेल का फ्लो रेट है ये चेंज होके क्या हो जाएगा, QG2 हो जाएगा। अब क्या हो गया, प्रेशर अगेन हमने रेट बढ़ा दिया तो प्रेशर और ज्यादा लो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से प्रेशर और डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होते होते फिर क्या, एक टाइम के बाद हमने कंटिन्यूस इस कांस्टेंट फ्लो रेट से वेल को फ्लो कराया। तो एक टाइम के बाद जो आपका वेल है वो जो प्रेशर है आपका डिक्रीज होने के बाद स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये आपका जो स्टेबलाइज प्रेशर है वो QG2 फ्लो रेट पे जो PWF2 आपका इस फ्लो रेट पे स्टेबलाइज प्रेशर है, ठीक है। अगेन हमें इस पे ये डेटा मिल गया, अगेन हमने इसका रेट बढ़ा दिया, ठीक है, QG3 रेट बढ़ा दिया, तो आपका अगेन प्रेशर डिक्रीज हो गया और ये पर्टिकुलर पॉइंट PWF प्रेशर पे पहुंच गया जो आपका स्टेबलाइज प्रेशर है। तो इस तरीके से जैसे कि अगर हम थ्री रेट्स डिफरेंट रेट्स के लिए जो वेल टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो हम इसको 3 पॉइंट टेस्ट कहते हैं। अगर हम 4 डिफरेंट रेट्स यूज कर रहे हैं तो हम उसको 4 पॉइंट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट रेट्स को यूज किया है, तो आपका इसको हम 4 पॉइंट टेस्ट भी कहते हैं।
तो अब QG4 ये फोर्थ रेट के बाद हमने क्या किया, वेलबोर को शट इन कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, वापस जो आपका वेलबोर का जो इस पॉइंट के बाद वेलबोर को शट इन कर दिया, तो शट इन करने के बाद जो प्रेशर है आपका वापस कंटिन्यूसली डिक्रीज होके क्या हो जाएगा, सॉरी इंक्रीज हो रहा है। जैसे शट इन कर दिया, टाइम इट विल टेक टाइम एंड इट विल इंक्रीज विथ टाइम। सो जब इंक्रीज हो जाएगा टाइम के बाद, और एक टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज होके रिजर्वायर प्रेशर पे वापस ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को हम रिवर्स में भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या कर रहे हैं, हम फ्लो रेट्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसको हम रिवर्स में भी परफॉर्म कर सकते हैं कि हमने पहले हाई फ्लो रेट को यूज कर लिया, फिर जैसे जैसे हम फ्लो रेट्स को डिक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो आपका जो ज्यादा एफिशिएंट डेटा देता है वो इस तरीके से, जो ये आप जो ये ग्राफ देख रहे हो, इससे हमें ज्यादा एफिशिएंट डेटा मिलता है कि जब हम इस प्रोसीजर को फॉलो करें कि जो आपका फ्लो रेट है वो कंटिन्यूसली हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, प्रेशर है आपका डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट। ठीक है, तो अब इस पे हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा मिल रहा है कि इस जो QG1 आपका फ्लो रेट है उस पे हमें ये वाला प्रेशर मिल गया, QG2 पे PWF2 मिल गया। ठीक है, तो हर रेट पे हमें डिफरेंट डिफरेंट उसका जो स्टेबलाइज्ड वेलबोर फ्लोइंग प्रेशर था वो हमें मिल गया। तो अब इस डेटा को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो अभी हमने जो डिलीवरेबिलिटी इक्वेशन देखा था, ठीक है, तो उसको यूज कर जो हम क्या कर सकते हैं, जो डिलीवरेबिलिटी ग्राफ है, जो प्लॉट है, उसको प्लॉट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। फिर उस प्लॉट की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप की हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, जो परफॉर्मेंस एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो जब हमें परफॉर्मेंस एक्सपोनेंट की वैल्यू मिल गई, हमें एन की वैल्यू मिल गई, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फिर किसी भी फ्लो रेट पे सॉरी किसी भी प्रेशर पे PWF पे हम जो गैस का फ्लो रेट है वो मेजर कर सकते हैं। यही इस जो टेस्ट है उसका पर्सपेक्टिव है। ठीक है, कि हम IPR को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, अब ये था आपका फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट। इसमें क्या हो रहा था कि हम एक पर्टिकुलर हमें जो हम इस वेल को तब तक फ्लो करा रहे हैं तब तक कि जो आपका वेल है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए हमें स्टेबलाइज डेटा नहीं जाए, मतलब ये जो प्रेशर है वो आपका स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक हम इस वेल को फ्लो कराते रह रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट टेस्ट आप देखोगे वो कैसे इसको डिफर कर रहा है, आपको ये समझ में आएगा। ये आपका था फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका वो है आइसोक्रोनल टेस्ट। ठीक है, दिस इज योर आइसोक्रोनल टेस्ट। ठीक है, तो ये जो आइसोक्रोनल टेस्ट है वो आपका फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट कैसे डिफरेंट है ये हम देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसको परफॉर्म कैसे किया जाता है। राइट, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आइसोक्रोनल टेस्ट इज टू ऑब्टेन डेटा to establish a stabilized deliverability curve for a gas well without flowing the well for sufficiently long। ठीक है, इससे स्टेटमेंट से आपको समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो आइसोक्रोनल टेस्ट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। पहले वाले टेस्ट में हम क्या कर रहे थे कि हम तब तक उसको फ्लो करा रहे थे जब तक कि आपको हमें स्टेबलाइज जो फ्लो रेट है वो नहीं मिल जा रहा। लेकिन इस वाले टेस्ट में क्या कर रहे हैं हम, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जस्ट हमने फ्लो कराया वेल को। ठीक है, हम उसके जो प्रेशर में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हम उसको स्टेबलाइज होने का वेट नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे कि आपका जो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका प्रेशर है वो स्टेबलाइज हो रहा है, हम तब तक इसको फ्लो करा रहे हैं तब तक कि आपका जो प्रेशर है वो स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हम इसको जो फ्लो है उसको जो स्टेबलाइज्ड होने का वेट नहीं किया जाता। ठीक है, और इसके डेटा से हम डिलीवरेबिलिटी कर्व को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अब है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमें ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वेल को ना शट इन करके रखना पड़ेगा, ना ही उसको फ्लो कराना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो ये वाला जो टेस्ट है, ठीक है, ये वाला जो टेस्ट है वो जनरली हम प्रेफर करते हैं लो परमेबिलिटी रिजर्वायर्स में, क्योंकि जो लो परमेबिलिटी रिजर्वायर्स है उसमें जो आपका जो प्रेशर डेटा है वो स्टेबलाइज होने में बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है। इसलिए जो लो परमेबिलिटी वाले रिजर्वायर्स हैं उसमें हम आइसोक्रोनल टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आपका जो फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट देखा था, इसमें क्या देखा था कि इसमें हम कंटिन्यूअसली जो रेट है वो आपका इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, रेट इंक्रीज करते जा रहे हैं, या हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। हम शट इन नहीं कर रहे वेल को, हम एंड में जो है वेल को शट इन कर दे रहे हैं, लेकिन इसके बीच में आपका सारे फ्लो पीरियड्स हैं, कोई भी शट इन पीरियड्स नहीं है। इसके अपोजिट ही जो आइसोक्रोनल टेस्ट है इसमें ये क्या है, इसमें फ्लो पीरियड्स भी होते हैं, इसमें शट इन पीरियड्स भी होते हैं। ठीक है,
तो अब हम इस ग्राफ को समझेंगे कि ये कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है आइसोक्रोनल टेस्ट को, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं, वेल को फ्लो करा रहे हैं टाइम t1 के लिए रेट q1 से, ठीक है। रेट q1 से वेल को फ्लो कांस्टेंट रेट से फ्लो कराया जा रहा है टाइम t1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये t1 टाइम तक वेल को फ्लो कराया, तो इस t1 टाइम तक क्या हो जाएगा, हमने वेल को फ्लो कराया तो वेल का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट। तो प्रेशर है आपका t1 टाइम तक डिक्रीज हुआ, ठीक है। फिर हमने टाइम t1 पे वेल को जो है शट इन कर दिया, ठीक है। तो आप हम वेल को तब तक शट इन करके रखते हैं जब तक कि जो आपका प्रेशर है अगेन जो रिजर्वायर प्रेशर तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है। रिजर्वायर प्रेशर तक जब आपका वेल जो प्रेशर है वो नहीं पहुंच जाता, तब तक हम वेल को शट इन करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे t1 से t2 तक हमने क्या किया, वेल को शट इन करके रखा, तो जो आपका प्रेशर है वो इंक्रीज होके रिजर्वायर प्रेशर तक पहुंच गया। जब अभी रिजर्वायर प्रेशर तक पहुंच गया, हमने रेट चेंज कर दिया, डिफरेंट जो आपका फ्लो रेट इंक्रीज करके जो Q2 फ्लो रेट से हमने वेल को प्रोड्यूस कराना शुरू किया T2 टाइम से T3 टाइम तक, ठीक है। अब हमने इस फ्लो पीरियड के लिए जो आपका है वेल को प्रोड्यूस कराया, इसका जो अब रेट बढ़ गया तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा। यहाँ पे ये रेट कम था, प्रेशर कम डिक्रीज हुआ, रेट बढ़ गया, प्रेशर और ज्यादा डिक्रीज होगा। फिर तो हमने T3 टाइम तक फिर इसको प्रोड्यूस कराया, ठीक है। तो एक बात आप ध्यान रखना कि जो इसमें इस जो टेस्ट में जो फ्लो पीरियड्स होते हैं, ठीक है, फ्लो पीरियड्स मतलब सबसे पहला जो फ्लो पीरियड था वो क्या था, T1 टाइम तक का। दूसरा फ्लो पीरियड क्या था, T3 माइनस T2, ठीक है, ये दूसरा फ्लो पीरियड था। तीसरा फ्लो पीरियड क्या था, T5 माइनस T4, ठीक है। इस तरीके से तो जो ये फ्लो पीरियड्स होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, इनका वैल्यू होगा सेम होगा। मतलब हम सेम टाइम के लिए वेल को फ्लो कराते हैं, जैसे जितने टाइम के लिए, जैसे ये T1 टाइम के लिए इस वेल को फ्लो कराया, उतने ही टाइम के लिए हम जो Q2 इस Q2 रेट से वेल को फ्लो कराएंगे, फिर सेम टाइम के लिए हम Q3 रेट से वेल को फ्लो कराएंगे। मतलब जो इसके फ्लोइंग टाइम्स होंगे, वो फ्लो पीरियड्स होंगे, वो सेम होंगे, ठीक है। लेकिन जो आपके जो इसके शट इन पीरियड्स हैं, शट इन पीरियड्स क्या है, T2 माइनस T1, इसका शट इन पीरियड क्या है, T4 माइनस T3, इसका शट इन पीरियड क्या है, T6 माइनस T5। तो जो शट इन पीरियड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि शट इन पीरियड्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें जो वेल का जो प्रेशर है उसको बिल्ड करना होता है, कहाँ तक, रिजर्वायर प्रेशर तक, ठीक है। तो अब सब डिफरेंट डिफरेंट रेट से फ्लो कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम भी लेंगे, ठीक है, रिजर्वायर को एस्टेब्लिश होने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो आइसोक्रोनल टेस्ट है उसको परफॉर्म किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट ये फ्लो पीरियड्स होंगे, ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो आपके फ्लो पीरियड्स होंगे उनका जो टाइमिंग होगा वो सेम होगा। जो शट इन पीरियड्स होंगे उनका टाइमिंग सेम नहीं होगा, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव होता है वेल का प्रेशर को स्टेबलाइज करना, ठीक है। अब जो इसका जो आखिरी रेट हम जो परफॉर्म करते हैं, जो लास्ट वाला जो रेट होता है, उसको हम सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म कर सकते हैं, कि ताकि हम जो आपका जो डेटा है, ठीक है, जो हमें जो लास्ट वाला है एक स्टेबलाइज्ड फ्लोइंग प्रेशर मिल सके, ठीक है। ये हम अगर हम चाहे तो हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये इतना नेसेसरी नहीं है, ठीक है, कि इसको परफॉर्म किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे जो इनिशियल वाले जो फ्लो पीरियड्स होते हैं उनका टाइम इक्वल रहता है, लेकिन जो लास्ट वाला जो फ्लो पीरियड है वो डिपेंड करता है कि वो इक्वल हो भी सकता है अगर हम इक्वल टाइम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, वेल डेटा को स्टेबलाइज नहीं होने दे रहे, या वो ग्रेटर भी हो सकता है। इनका जो टाइमिंग था उनसे ज्यादा टाइम तक हम ये फ्लो रेट, इस फ्लो रेट से इसको हम प्रोड्यूस करा सकते हैं, ताकि जब तक ये प्रोड्यूस कराता है जब तक कि आपका जो फ्लो जो वेल डेटा है वो स्टेबलाइज हो जाए, जो प्रेशर है वो स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका आइसोक्रोनल टेस्ट। इससे भी हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लो रेट पे जो प्रेशर्स की वैल्यू मिलती है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो डिलीवरेबिलिटी ग्राफ था, जो हमने अभी डिलीवरेबिलिटी ग्राफ देखा है, इसको ड्रॉ कर सकते हैं, फिर इनके पॉइंट्स लेके हम इसका स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप से क्या हो जाएगा, हम परफॉर्मेंस कोफिशिएंट निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप की वैल्यू से हमें परफॉर्मेंस कोफिशिएंट मिल जाएगा। फिर जब हमें परफॉर्मेंस कोफिशिएंट मिल गया, एन की वैल्यू पता लग गई, तो हम किसी भी पीडब्ल्यूएफ पे, मतलब किसी भी वेलबोर फ्लोइंग प्रेशर पे हम क्यूजी की वैल्यू, जो आपका गैस फ्लो रेट है, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन टेस्ट का ऑब्जेक्टिव था, ठीक है। तो इसको हम आईपीआर के लिए भी, आईपीआर जो आपको एस्टेब्लिश करने के लिए हेल्प करता है, जो गैस फ्लो जो गैस वेल्स है वो फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आज की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम टाइप कर्व्स को डिस्कस करेंगे। ये आपका यूनिट 5 का था, यूनिट 5 आपका कवर हो गया। अब आपके टाइप कर्व्स रिमेनिंग है, तो उसको हम टाइप कर्व्स को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ यू गाइस कैन